गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन क्लास 12th इकोनॉमिक्स। हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स में चैप्टर 7 को पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें इस चैप्टर्स में हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे कि रोजगार, समृद्धि, अनौपचारिकरण और अन्य मुद्दे। इसके अंतर्गत हम लोग एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एम्प्लॉयमेंट में किस तरह से लोगों की भागीदारी है, जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं या शहरी क्षेत्र के लोग हैं, उसमें किस तरह से लोग इंगेज हैं। उसके साथ में जो वर्क का नेचर है, जैसे सैलरीड पर्सन कितने हैं, कैजुअल लेबर कितने हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन कितने हैं, ये सब के बारे में अध्ययन करेंगे। फलतः अध्ययन करेंगे कि बेरोजगारी क्या है और बेरोजगारी के क्या कारण हैं, उसको किस तरह से हम लोग दूर कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में मुख्य रूप से रोजगार संबंधी चीजों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो इस चैप्टर्स में अध्ययन करेंगे, उसमें हम लोग आज जो अध्ययन करेंगे कि रोजगार क्या है, व्हाट इज एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयमेंट क्या है, और कंट्रीब्यूशन ऑफ पीपुल इन एम्प्लॉयमेंट या रोजगार में लोगों की भागीदारी किस तरह से है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि रोजगार क्या है। तो रोजगार से तात्पर्य है कि जीविकोपार्जन करने के लिए, जीविका कमाने के लिए, आय अर्जन करने के लिए या अपनी जीविका को चलाने के लिए, आय का अर्जन करने के लिए, वस्तुओं के उत्पादन में योगदान देने के लिए जो लोग लगे रहते हैं, उसको हम रोजगार, उसे हम श्रमिक की संज्ञा देते हैं, रोजगार की संज्ञा देते हैं। तो श्रमिक क्या है? श्रमिक वह है जो विभिन्न प्रकार के, चाहे प्रोडक्शन एक्टिविटी हो, सेलिंग एक्टिविटी हो, ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित कार्य हो या कम्युनिकेशन संबंधित काम हो, ये सब विभिन्न प्रकार के कामों में लगे होते हैं। जैसे एक किसान खेतों में काम करता है, किसान खेत में लगा रहता है, तो वह उत्पादन संबंधित कार्य करता है। उसके अंतर्गत वह खेतों में विभिन्न प्रकार के फसलों के उत्पादन करने के लिए उसके जुताई उड़ाई करता है, बीज डालता है, खाद डालता है, पानी डालता है, सिंचाई करता है। उसी तरह से जब वह फसल तैयार होता है तो उसको काटता है, तोड़ता है, एकत्रित करता है, इकट्ठा करता है, उसको ले जाता है, उसका प्रोसेसिंग करता है, उसको बेचने का काम करता है। उसी तरह से उस फसलों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का कार्य होता है, बैंकिंग का कार्य होता है। तो ये विभिन्न प्रकार के कार्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो जितने भी प्रकार के एक्टिविटीज हैं, चाहे वो रोजगार से संबंधित हो, उत्पादन से संबंधित हो, प्रोडक्शन से संबंधित हो, कंजम्पशन से संबंधित हो, तो इसको हम इन सारी क्रियाओं में लगे हुए लोगों को हम लोग श्रमिक की संज्ञा देते हैं। तो जो श्रमिक कार्य करते हैं जो, तो उसको प्रोडक्शन मेथड के द्वारा हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, सकल घरेलू उत्पादन की गणना करते हैं। इससे जो आय प्राप्त होती है, उस आय को हम लोग नेशनल इनकम में शामिल करते हैं IBD के द्वारा। तो ये सब सारी चीज़ें, एक्टिविटी जो नेशनल इनकम है उससे रिलेटेड हैं। तो श्रमिक वह है जो विभिन्न प्रकार के उत्पादन या प्रसंस्करण, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, हेल्थ है, एजुकेशन है, सारी चीज़ों में जितने भी लोग लगे रहते हैं उसको हम श्रमिक की संज्ञा देते हैं। तो श्रमिकों में जो भागीदारी है, तो जो 2011-12 के आंकड़े हैं, इसमें जो पुरुष हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के करीब करीब 54% लोग रोजगार में लगे हुए हैं या श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं, और शहरी क्षेत्र के पुरुष हैं वह करीब करीब वो भी 55% के रूप में लोग श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं। तो मेल में जो जितने मेल मेंबर्स हैं जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के, उसके करीब करीब 55% लोग श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं। स्त्रियों में जो ग्रामीण क्षेत्र की स्त्रियां हैं, करीब करीब 25% जो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, वह श्रमिक के रूप में कार्य करती है। शहरी क्षेत्र में 15% जो महिलाएं हैं, फीमेल हैं, वह श्रमिक के रूप में कार्य करती है। और जितना टोटल है एग्रीगेट में, यदि 100% लोग हैं, तो इसमें श्रमिक के रूप में 39% कार्य करते हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के 40% लोग कार्य करते हैं और शहरी क्षेत्र के 36%।
तो इस प्रकार से जो आंकड़े हैं, जो 2011-12 के आंकड़े हैं, इसमें ये आंकड़े दर्शाते हैं कि जो जितने हमारी जो स्ट्रेंथ है, जो हमारा कुल जनसंख्या है, उसका 39% लोग श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के 40% हैं और शहरी क्षेत्र के 36% हैं। अब जो कार्य का नेचर है, वह कार्य का नेचर अलग अलग होता है। जैसे जो काम करते हैं, तो कुछ लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जैसे किसान है सेल्फ एम्प्लॉयड है, डॉक्टर सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता है, उसी तरह से रिपेयरिंग शॉप है, छोटे छोटे ग्रोसरी शॉप हैं, तो ये सब सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो सब नियोजित हैं, जो अपने ही पूंजी लगाते हैं और अपने कार्य करते हैं, उसका प्रॉफिट जो होता है, उसकी लाभ या हानि उस पर्टिकुलर व्यक्ति की होती है, तो इसको स्वनियोजित कहते हैं। दूसरे प्रकार के जो लेबर है वह रेगुलर सैलरीड पर्सन्स हैं, अर्थात जो चाहे वह सरकारी क्षेत्र में हो या निजी क्षेत्र में हो, जिसको रेगुलर वर्क मिलता है और सैलरी मिलती है, इसको नियमित वेतनभोगी कर्मचारी कहते हैं, रेगुलर सैलरीड पर्सन कहते हैं। तो ये सब दूसरे प्रकार के। तीसरा है कैजुअल लेबर्स हैं, आकस्मिक जो मजदूरी पर कार्य करने वाले हैं, जैसे बरसात के दिनों में खेती वगैरह के काम अधिक हो जाते हैं, उसी तरह रोड के किनारे या नहरों के किनारे मिट्टी डालने का काम, सड़क बनाने में काम, उसी तरह से घर वगैरह बनाने में, तो ये सब विभिन्न प्रकार के लोग हैं, इसको कैजुअल लेबर्स की संज्ञा देते हैं। तो जो हमारे देश के लोग हैं, उसमें जो पुरुष हैं, वो पुरुष करीब करीब 51% जो मेल मेंबर्स हैं, पुरुष हैं, वह सेल्फ एम्प्लॉयड है, अर्थात ऐसे कार्य करते हैं जो स्वयं करते हैं, उसमें अपनी पूंजी लगाते हैं, उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, सेल करते हैं। तो 51% लोग हैं जो पुरुष हैं, वह सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। उसके बाद 20% लोग हैं सैलरीड पर्सन्स हैं, चाहे वह सरकारी क्षेत्र में हो या निजी क्षेत्र में हो, 20% लोग सैलरीड पर्सन्स हैं और 29% लोग हैं जो कैजुअल लेबर्स के रूप में, डेली वेजेस पर्सन्स के लोग में या काम करते हैं। तो इस तरह से पुरुषों में है। महिलाओं में जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं, उसमें सेल्फ एम्प्लॉयड जो स्त्रियां हैं, जो घरों में काम करती है, जैसे पापड़, अचार, दालमोट, मिक्सचर, बिस्किट्स वगैरह बनाने के काम में लगे होते हैं, या जो किराना स्टोर्स वगैरह चलाती हैं, इसमें 56% स्त्रियां हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। 13% जो महिलाएं हैं वह सैलरीड पर्सन हैं, जो विभिन्न प्रकार के ऑफिसेस या इंजीनियर, डॉक्टर या दूसरे प्रकार के कार्यों में लगे हैं, टीचर्स के रूप में लगे हैं। तो और जो कैजुअल लेबर्स में है, महिलाओं की संख्या 31% है। तो ये हमारा आज का नक्शेल में था कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें एम्प्लॉयमेंट क्या है, रोजगार क्या है। तो रोजगार से तात्पर्य है कि विभिन्न प्रकार के उत्पादन की गतिविधियों में या अपने भरण पोषण के जीविकोपार्जन करने के लिए विभिन्न कार्यों में जो लगे रहते हैं, उसको हम रोजगार कहते हैं, श्रमिक कहते हैं। और श्रमिकों में महिलाओं और पुरुषों की भागीदारी कितनी है, उसमें रूरल और अर्बन एरिया में कितना है, ये सब चीज़ों का अध्ययन किया। उसी तरह से हम लोगों ने अध्ययन किया कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या है, रेगुलर सैलरीड पर्सन क्या है और कैजुअल लेबरर्स कितना है। तो ये सब चीज़ों का अध्ययन हम लोगों ने किया। तो आगे के चैप्टर्स में इसी में पढ़ेंगे, तब तक इस चैप्टर्स को पढ़ेंगे, नोट्स को बनाएंगे, नोट्स भी दे रहे हैं, तो इसको पढ़ें और एग्जाम्स की तैयारी करें। धन्यवाद, थैंक यू।